एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। बच्चों को आप पालती हैं, नई पीढ़ी आपके हाथों में है। आप शिक्षा देती हैं, आप समझाती हैं। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। नमस्कार, मैं आरती। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। प्रियंका गांधी आज पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे सदाकत आश्रम के लिए रवाना हो गई। सदाकत आश्रम पहुंचने के बाद उन्होंने शक्ति, अधिकार, स्वाभिमान, सुरक्षा, सम्मान के तहत महिलाओं से संवाद की। वहीं उन्होंने महिलाओं से संवाद करते हुए वे शक्ति, सम्मान और संघर्ष की बात कही। साथ ही राहुल गांधी को वोट देने की भी बात की। क्या कुछ कह रही है महिलाओं से प्रियंका गांधी, आइए सुनते हैं। एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए। उसकी नीयत को पहचानिए, पहचानिए कि आपकी अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। बच्चों को आप पालती हैं, नई पीढ़ी आपके हाथों में है। आप शिक्षा देती हैं, आप समझाती हैं, आप नैतिकता की बात उनसे करते हैं, आप संघर्ष करके स्कूल पहुंचाती हैं, उनको शिक्षा दिलवाती हैं, रोजगार करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए, खड़े हो जाइए। जो सामने आता है, जो जो स्कीमें आपको बताता है, उसको पहचानिए। जो सचमुच आपकी भलाई चाहता है, उस नेता को भी पहचानिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया। किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय में शामिल क्या है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आज ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि चुनाव आने वाला है, परिस्थितियों को समझ लीजिए। आपकी अपनी परिस्थितियां जो हैं, उनको आप समझती हैं। जो चुनावी परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको भी समझिए। और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। तो मैं वैसे आपकी बातों को सुनने आई थी, भाषण देने नहीं आई थी। मैं चाह रही थी कि एक संवाद हो, कि मैं भी समझूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूँ, केरल की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूँ, अन्य जगहों में जहाँ जाती हूँ मैं समझती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ थी कि कितना संघर्ष है आपके जीवन में। और जो मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो गया है कि आपके जीवन में इतना संघर्ष है। आप पूरे समाज का बोझ उठा रही हैं, आप समाज का बोझ उठा रही हैं, लेकिन समाज और सरकार आपकी तरफ देख ही नहीं रही। जहाँ सरकार को मदद करनी चाहिए, जहाँ आपको सशक्त करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। एक बहन ने रोजगार की बात की, कहा कि यहाँ से तमाम लोग पलायन करके चले जा रहे हैं।
इसका मतलब है आप अकेली रह जाती हैं, अकेली सभी संभालती हैं। जो पैसा आता है उससे खर्चा हो जाता है, ऊपर से आप आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी है, आप ये सब काम कर रही हैं, जीविका का काम कर रही हैं, और फिर भी संघर्ष है, अकेली रह रही हैं। तो इतना संघर्ष है, इतना बोझ उठा रही हैं आप, क्या इस बोझ को पहचानना नहीं चाहिए? नेताओं को, सरकारों को, क्या आपको नकारा जाना चाहिए? क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि भाई चुनाव आ रहा है, चलो अब महिलाओं के लिए जल्दी जल्दी एक स्कीम निकाल देते हैं, 10,000 रुपए पकड़ा देते हैं, हमें वोट मिल जाएगा? क्या ये सही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने अंतर्मन में झांको, देखो जीवन क्या है आपका। आप जी रही हो, आप संघर्ष कर रही हो, आप अनुभव कर रही हो। ये मेरी बहन वर्दी पहन के खड़ी है, पुलिस कर्मी है, क्या इसका संघर्ष कम है? कम नहीं है। जितना आपका संघर्ष है उनका संघर्ष है। हम सब बहने हैं, हम सब के अलग अलग संघर्ष हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम इन संघर्षों को एक शक्ति में बदलें। आप सबने बहुत इंतजार किया, देर भी हो रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहनें जा भी रही है, खाना वाना पकाना होगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी। तो आपने देखा प्रियंका गांधी महिलाओं की संघर्ष, सम्मान, सुरक्षा, शक्ति की बात करती हुई नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे एकदम कड़क, साथ ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। धन्यवाद।